देखो आगे डाउट क्लियर करवा तापर देख पड़े मैम स्ट्रॉबेरी को स्ट्रॉबेरी होची कोन्स मैम मेल और फीमेल कोन को स्ट्रॉबेरी बा कोन भी कहा जाए ओके देख आगे कौन होची श्रंकेन स्टोमाटा अर्थ ना स्टोमाटा यूजुअली बड़ा थाए कि ना हमर स्टोमाटा एमती गार्ड सेल कवर की थाए तो श्रंकेन स्टोमाटा कोन तार एरियाटा पूरा स्क्वीज हेकी थिबो श्रंकेन स्टोमाटा छोटो हे जिवो जदी बाटोटा एटा जदी एते जदी अधिका रहला त बहुत अधिका जिंस ता बाट देखि जिवासिया करि परिबे किनो जदी एटा पूरा छोटो हे जिवो एटा को श्रंकेन कहा जाय श्रिंक करि जिवो श्रिंक रु श्रंकेन आछि ओके नेक्स्ट आसिला आ गोटे कोन कोन क्वेश्चन थिला हाँ नीडल लाइक स्ट्रक्चर देखो पत्र रे तो स्ट्रॉबेरी ए बडा रहू नीडल लाइक स्ट्रक्चर वाला डाउट क्लियर हे गला सरफेस कहबे एरिया डाउट रिड्यूस करछ केमि लिप्स तो सेटा तो कहूची टिके वेट कर एई क्वेश्चन आंसर कहि सरे तापर आरटा को जीवु वो जतला लीफ टा एते बड़ रहिला तार सरफेस एरिया कोन होची एते अधिकार होची ओके तो एति के सरफेस एरिया रे कोन हे परिबो डिफरेंट यस टाइप रो मैम जिंस इनटेक बा आउटवर्ड जाई परिबो बा हमें कोन को जे ट्रांसपिरेशन रे बहुत गुडा वाटर जाई परिबो किंतु जत निडल लाइक रहि गला लीफ टा एई बडा रहिला तो सेठी केते सरफेस एरिया मिलला केते कम तो एति के भीतर देई के कोन कम हबो जिबा बा आसीबा जिंस बडा कमी जिवो कि नै तो सेटा होची निडल लाइक यस स्ट्रक्चर मैम हमर रिड्यूस कर दोची बोली से कहिला क्लियर यस मैम स्ट्रॉबेरी जो थाए आइदर ए बड़ा रहबो तुमरो स्ट्रॉबेरी तो ये कोन तुमरो या भीतर तुमरो मेल और फीमेल गैमेट रहता यूजुअली बा कहि परिबो कोन एटा गोटे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम स्ट्रॉबेरी कहिथौ इन केस ऑफ तुमरो कोन डिफरेंट टाइप रो प्लांट रे थाए स्ट्रॉबेरी मेनली हम टेट्रोफाइट रे कहि दोछ स्ट्रॉबेरी अछि कोन्स अछि ओके डिफरेंट ना दिया ही था एथि ताकि हमें क्लारीफाई हबा सब जगह रे गोटे सेम ना जदी यूज करबा ताला बुझिबा को असुविधा हबो एथि पई डिफरेंट टाइप रो माने सेम मे बी काम करूची सेम टाइप रो स्ट्रक्चर टिके डिफरेंट प्रोसेस रे करूची किंतु हमें सेम टाइप रो से देखाओ माने हमें ठीक से ओके ए जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वायरस वायरड थिला मैं कहीं पढ़ी नथले पढ़ाई ना सेटा हमर केते जे पढ़ाई थिला को नो ना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मु से हम भाबते मैं हमर सेटा सेटा कोडे किंगडम पढ़ाई छी एनिमलिया एटा प्लांटी सार देथिले एनिमलिया एंड प्लांटी नहीं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन रे हमर फास्ट पढ़ेबा कथा हमर कोन हमर प्रोटिस्टा पढ़ाई जाई छी Yes, ma'am. यस मैम फंगी सरिची Yes, ma'am. ओके प्रोटिस्टा फंगी सरिची तापरे हमर सेही पोर्शन ता तले यस मैम बाकी रहि वायरस जोडा काली मु पठेइतिले तुम ग्रुप रे पूरा नोट्स ता Ma'am. पाइला समझते पिले समझते काली पूरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नोट्स ता पाइछो तो समझते पांचरा थिला पीपीटी ग्रुप चेक करो टिके Yes, ma'am. फंगी प्रोटिस्टा मोनेरा ए तीनटा क्लियर पुना पढ़ा जायतला राइट थिले Yes, ma'am. हां सेटा रहि जायतला यस मैम गोटे ही रहि सेटा आज ताले सार दो तापर नेक्स्ट क्लास हमें रिप्रोडक्शन स्टार्ट करबा ओके
पार्ट बाकी रही जातला मु ग्रुप रे शेयर कर देची पूरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो पांचटा Yes, ma'am. तुम पीपीटी शेयर कर देची एबे देखो सेही हिसाब रे हमर सरी जातला सब खाली ए गोटे बाकी थिला ओके Yes, कहार ma'am. कोन डाउट अछि कि कोन पचारथलो कि इप्सिता कोन पचारथलो हाँ मैम मैम काली गोटे क्वेश्चन रे माने जो बायोलॉजी माने पढ़िथिला कि आर्य छुटांकर जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम रे से केतेटा ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर को नेइथिले हां हां तो सेटा 5टा हबो किंतु सेठी 4टा ही आंसर रे 4 देछि ଆଉ ପାଞ୍ଚଟା ହବ फोर देची हां सेटा पांचटा हबो ହଁ ମ୍ୟାମ୍ कोन कोन कहि परिबो कि मैम मैम सेटा तो एनसीईआरटी माने दीटा माने गोटे जो टेबल करके देछि सेटारे गोटे अलगा कैरेक्टर लिखिछि तापरे गोटे ता तळे जो लिखिछि तार इंपोर्टेंट कैरेक्टर सेटारे अलगा लिखिछि माने जो टेबल करके देछि सेटा सेल टाइप सेल वाल देछि आ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन किंतु ता तळ जो नेक्स्ट पैराग्राफ रे जो लिखा हैछि सेटारे से रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व करिछि इन्वॉल्व तो मैम करछि हां एटा आ गोटे क्वेश्चन नियाची एई जिनसटा पूरा कंफ्यूजिंग काहे ना एनसीईआरटी गोटे दे देछि तापरे माने कोन कहि परिबो तमे एनसीईआरटी दोछि क्वेश्चन रे किनु कला बेले टिके अलगा ये कर दोछि एई जगह रे एक्चुअली तुमर अब मु लिखि दोछि सेटा ये करो देखो आरे चुटेकर जो नेथिले ताको नेकरी बेले बेले या भी पचारे कोटा को हमें डिफाइनिंग कैरेक्टर धरिबा लिविंग र बोली सब जिनस हमें ग्रोथ आउ गोटे डेवलपमेंट को छाड़ देले बाकी सब गुडा धरि हबो काहे ग्रोथ आउ डेवलपमेंट नॉन लिविंग रे भी देखा होछि सेटा को पर्टिकुलरली हमें डिफाइनिंग कैरेक्टर मान रखि परिबानी किंतु ताको छाड़ देले बाकी फिजियोलॉजी रे रिप्रोडक्शन भी तुमरो जाउछि बुझिलो कांसेप्ट जिनस बुझो तुमे क्वेश्चन जहां ऑप्शन थिबो से हिसाब रे करिवो तो मेनली समान तांकर कोन रहथला न्यूट्रिशन को नेथिले आरएच वाइटेकर जो नेथिले न्यूट्रिशन नेथिले रिप्रोडक्शन नेथिले रिप्रोडक्शन नेथिले हालस ऑर्गेनाइजेशन नेथिले सेल स्ट्रक्चर नेथिले आउ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप नेथिले ओके एटा थिला मेन तांगर ए पांचटा मैम ताहले जो 5 किंगडम करके जो टेबल रे गोटे कैरेक्टर्स लिखि जे सेगुडा नुह ना ना सेई 5 किंगडम कैरेक्टर हमें बुझिबा पई गोटे क्लासिफिकेशन देइछे हमें इजी बुझिबा पई से टेबुलेशन टा दिया हेची सेटा पर्टिकुलरली आरएच वाइटेकर नेथिले बोली सेमति टेबल नुह सेटा स्टार्ट करिबा ताले वायरस हेरका हां आज एटा सारिबा नेक्स्ट प्रोडक्शन नाले तुमर पुनी कोर्स पछे जीवो देखो सो वायरस हमें कोन कोचे बिले भाइरस मानन को हमें सेल थ्योरी रे कोन एंट्री करे ने बा सेल थ्योरी रो एक्सेप्शन नउचे मानन को अर्थ हला माने कोनोसी प्रकार सेल रो जहा जहा हमें सेल थ्योरी रे जो सब कैटेगरी रखी थिले बा सेल थ्योरी रे जो कैरेक्टरिस्टिक्स रखी थिले वायरस माने से कैरेक्टरिस्टिक्स किछि ओबे करंती नी सो वायरस मींस पॉइजनस फ्लूइड ओके वायरस रो माने होची पॉइजनस फ्लूइड टर्म वायरस वाज कॉइन्ड बाय लुइस पास्चर क्वेश्चन आसे एटा इंपोर्टेंट आइवनस की डिस्कवर टोबैको मोजाइक वायरस की डिस्कवर करथले आंसर अब आइवनस की सेमती टोबैको मोजाइक वायरस वाज फर्स्ट वायरस टू बी डिस्कवर एवं टोबैको मोजाइक वायरस मध्ये प्रथम वायरस जोडा डिस्कवर हेइतला एतेटा होची मेन जोडा की टोबैको प्लांट रे कोन करै थाय पिले ना डिजीज कॉज करै थाय तापरे आउची वर्जिन की demonstrated that the extract of infected tobacco plant could cause infection in healthy plant also से कहथिले जोटा infection already हे कि अछि से healthy plant को मध्ये infect करै पारे and the fluid is contagious कोन वाइबम फ्लूइडम माने कोन होछि सेरा वायरस रो फ्लूइड जोटा कि बहुत माने कोन कंटाजियस बा गोटे रो आ गोटे को कोन कर परबो इन्फेक्ट करि परिबो सेटा समझ में आ रहा है कंटाजियस फ्लूइड मतलब जो एक से दूसरे को क्या कर सकता है इन्फेक्शन करवा सकता है सो वाइबम मतलब बहुत ही वायरल है या फिर बोल सकते हो एक से दूसरे को तुरंत से क्या कर देगा इन्फेक्शन करवा सकता है इसलिए उसका नाम आ गया वायरस तो वायरस का मतलब ही है कंटाजियस फ्लूइड या फिर बोल सकते हो कंटामिनेटेड फ्लूइड पॉइजनस फ्लूइड
Stanley crystallize the TMB, crystallize the TMB, crystallize form ता TMB रो Stanley study करथिले। virus outside रे कोन थाई पिले तुमरा outside the host called virion। virus जदि अछंती host बाहरे ताको हमें virion बोली मध्य कहिथाओ। so virus outside the host is known as virion। these are the different type of viruses and their structures। HIV virus which cause AIDS, hepatitis B virus, Ebola virus, adenovirus, influenza virus, okay, then rotavirus, herpes virus, rabies, papilloma virus which cause infection in female genital tract, then bacteriophage, then and this papilloma virus is having the capacity to cause cancer also, cervical cancer, okay, papilloma virus। bacteriophage virus infect bacteria। ଆଉ आजिकली फेमस चलची कोरोना वायरस तो जानिଛ समझते हाँ एई टाइप रे हाँ, देखाई yes, ताको भी कोरोना वायरस को एई देखाती हाँ कोरोना वायरस। तो कोरोना फैमिली रो डिफरेंट टाइप रो वायरस भी अछंती एबे लेटेस्ट होची तुम्हारा वुहान 19 या फिर कह परबा कोन कोविड 19 ताको हम जो कहूचे। मैम हाँ राइनो भाइरस टा नहीं राइनो भाइरस किछिटार दिया हिची पिक्चर। राइनो भाइरस तुम्हारा कोन ठंडा करे थाए और केते अछि। अपार्ट फ्रॉम दिस और भी बहुत सारे वायरस है जैसे कि आप बोलोगे चिकन फॉक्स वायरस, स्मॉल फॉक्स वायरस, बहुत सारे हैं बट दीज आर सम ऑफ द वायरस किछिटा दिया है ना ये। देन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वायरस आर न्यूक्लियोप्रोटीन कंटेनिंग ए न्यूक्लिक एसिड। आरएनए भी हो सकता है बच्चों, डीएनए भी हो सकता है। जो उसका जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी होता है। सराउंड माने उसके बाहर क्या सराउंड होके है बाय अ प्रोटीन कोट, माने भितर रहइबो पिले कोन जेनेटिक मटेरियल और बाहर तुम्हारा कोन रहइबो प्रोटीन कोट गोटे रहइबो। सो अंदर जेनेटिक मटेरियल रहेगा, ये डीएनए भी हो सकता है एंड आरएनए भी हो सकता है बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट कंटेन आरएनए। और बहुत सारे डीएनए वायरस भी है और अंदर अगर जेनेटिक मटेरियल रह रहा है बाहर उसको कवर करने के लिए क्या रहेगा बच्चों, एक प्रोटीन कोट रहेगा, उसको कैप्सिड भी बोला जाता है। मे बी सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड हो सकता है अंदर वाला जो जेनेटिक मटेरियल। द प्रोटीन कोट कॉल्ड द कैप्सिड। अभी बताइए ये जो प्रोटीन कोट है ये क्या बोला जाता है, कैप्सिड बोला जाता है इसको। ये स्मॉलर यूनिट इसका जो है मतलब देखो सिंगल यूनिट लेके बनेगा ना, ये जो सिंगल पूरा यूनिट को आप क्या बोलोगे बच्चों, कैप्सिड बोलोगे। और ये सिंगल यूनिट को क्या बोलोगे, कैप्सोमियर। कैप्सोमियर सिंगल यूनिट इसका। वायरस आर ओब्लिगेट, ओब्लिगेट मतलब कंपलसरी। कंपलसरी क्या है, कंपलसरीली दे विल स्टे इंट्रासेलुलरली और इंट्रासेलुलर पैरासाइट बॉडी के अंदर रहेंगे बाहर नहीं। एंड दे मेक यूज ऑफ द होस्ट मशीनरी टू मल्टीप्लाई। मतलब जैसे कि एग्जांपल ले लो, एक बैक्टीरिया के अंदर कौन सा वायरस आता है यूजुअली, बैक्टीरियोफेज। तो ये आने के बाद इसका जो जेनेटिक, ये सिर्फ जेनेटिक मटेरियल इसका पेनिट्रेट करेगा और जो बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल है उसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद वायरल पार्टिकल सारा बनाएगा। हेड बनाएगा, नेक पोर्शन बनाएगा, ये टेल बनाएगा, ऐसे सारा बनाएगा। मतलब ये हमारा बॉडी यूज करता है और इंट्रासेलुलर पैरासाइट की तरह रहता है एंड हमारे बॉडी के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल यूज करके क्या बनता है, अपना जो डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट्स है उसको या फिर आप बोल सकते हो उसका जो मशीनरी है उसको डबलिंग करवाता है, मल्टीप्लाई करता है। बुझिलाते कि मैम टिके आउथरे भाइरस माने बाहरे बंची पारंतिनी बा बाहरे डेड भलिया बुलु थांती। ओके, भाइरस माने जेतु इंट्रासेलुलर पैरासाइट, इंट्रा माने हम सेल भितर को आसिला परे ही से माने एक्टिव हेबे। से माने बाहरे कोनोसी प्रकार एक्टिविटी देखांतिनी, ह्यूमन प्लांट बा अदर ऑर्गेनिज्म बॉडी बाहरे, बॉडी भितर को पसिला परे ही एक्टिवेट ही जिवे एवं सेमानकर मल्टीप्लिकेशन बा रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देबे। मल्टीप्लिकेशन यूजुअली कहबा में माने कोन करिवे, रिप्रोडक्शन स्टार्ट करिवे। ओके मैम बोलो। मैं एनसीआर मैं कोड देनी कहीं भाइरस टा लुइस पास्टर नेम देथिले बोल लिखि जिबा। द नेम virus that means venom or poison fluid is given by Dimitri Ivanovsky। आइवानस्की और डिमिट्री, लुइस पास्चर भी अच्छी, ट्रूमैन्स देखिबो जानि परबो। ओके यस मैम। हाँ
तो बुझिल ताले भाइरस रो कोन कांसेप्ट से बाहरे बंची न थाए भीतरे एक्टिव हे जाए बा कोन स्टार्ट करे तार सब काम। ओके बच्चों, नेक्स्ट virus. How many types of virus are there? Mainly 3 types: plant viruses, animal viruses and phages. Means who infect usually different type of bacteria, bacteriophage, polyphages. So these are the phage virus भी बोल सकते हैं उसको। प्लांट, एनिमल एंड अदर माइक्रोब्स को जो इन्फेक्ट करता है उसको फेजेस बोला जाता है। फाइटोफैजिनाई, प्लांट वायरस को हम क्या बोलेंगे? फाइटोफैजिनाई भी बोला जाता है। फाइटो मतलब प्लांट, वैसे ही एनिमल वायरस को क्या बोलेंगे बच्चों? जूफैजिनाई। एंड फेजेस को क्या बोलेंगे? फैजिनाई सर। टीएमबी, बनाना बंचिटॉप वायरस, टमेटो लीफ कर्ल वायरस, ये सारे प्लांट वायरसेस हैं। एनिमल वायरस में कोरोना वायरस आप बोल सकते हो, पोलियो, स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, राइनो वायरस। ओके, ये सारे एनिमल वायरस है, एक्सेट्रा बहुत सारे और भी हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ कुछ लिखा गया है। फेजेस क्या है बच्चों? बैक्टीरियोफेज एंड कोलीफेजेस, दीज आर द वायरस व्हिच इन्फेक्ट अदर माइक्रोब्स, यूजुअली बैक्टीरिया। देखो ये प्लांट वायरस प्लांट को कैसे अफेक्ट करेगा। यहाँ पे पत्ते देख रहे हो, यहाँ पे पत्ते देख रहे हो, कर्ल हो गया है, मुड़ गया है पूरा, और यहाँ पे पूरा यहाँ पे व्हाइट व्हाइट पैचेस आ गया है। तो दीज आर द वर्क ऑफ वायरस, ये काम वायरस का है। हाँ, एनिमल वायरस देखो ऐसे स्ट्रक्चर, ये जैसे कि आपका HIV है, वैसे ही बहुत सारे वायरस है। अभी थोड़े देर पहले हम लोग देख रहे थे कुछ कुछ वायरस। तो वायरस का क्या कॉन्सेप्ट है बच्चों? ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर जाके रिप्रोडक्शन करेगा, बाहर रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। ओके, देखो इसका ऐसे टेंटिकल्स या फिर बोल सकते हो लेग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके हेल्प से ये बैक्टीरिया के ऊपर बैठ जाता है पूरा, और अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो बैक्टीरिया के अंदर क्या करता है बच्चों? छोड़ देता है। अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर पेनिट्रेट करेगा। क्लियर? आगे देखें। एग्जाम्पल ऑफ सम वायरस आर गिवन बिलो। क्या क्या है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, जिस वायरस के अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो है बच्चों, एग्जाम्पल है उसका हेपेटाइटिस बी वायरस। क्वेश्चन आएगा आपका विच वायरस गिवन एग्जाम्पल, उसमें वहां पे कुछ कुछ एग्जाम्पल दिया गया होगा, 4 ऑप्शन, वहां पे से बोला गया होगा चूज वन विच इज हैविंग डबल स्टैंडर्ड डीएनए, विच वायरस इज कंटेन डबल स्टैंडर्ड डीएनए, आंसर होगा हेपेटाइटिस बी वायरस। वैसे ही बोलेगा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस। डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, डबल स्टैंडर्ड आरएनए रहेगा, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ये डबल स्टैंडर्ड में रहेगा। वुंड ट्यूमर वायरस और माइकोफेजेस आर द माइकोफेजेस, माइकोप्लाज्मा नहीं है, ये माइकोफाज है, माइकोफेज है। ओके, तो ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है। वैसे सिंगल स्टैंडर्ड है टोबैको मोजाइक वायरस, HIV वायरस और पोलियो वायरस एंड पोलियो वायरस। अभी वायरोइड्स क्या है? Viroids are smallest than virus. Viroids are smallest than virus and these are also infectious agent, मतलब ये भी infection कराते हैं। That consist of a short single stranded RNA. Okay, क्या करता है? Short single stranded RNA पोजेस करता है, बट इसका प्रोटीन कोड नहीं है बच्चों, बस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA ही है। डिस्कवर बाय डायनर, 1971 में डायनर ने डिस्कवर किया था। इसको क्या बोलते हैं? वायरोइड्स। वायरस जैसा ही कैरेक्टर है बट प्रोटीन कोड नहीं है। दे कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, PST वायरस भी, इसको वायरोइड भी बोला जाता है। ये वायरस नहीं है, ये वायरोइड्स है। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज भी करवाता है। अभी प्रायॉन्स प्रोटीन के साथ थोड़ा थोड़ा सिमिलर है। वैसे पोटैटो स्पिंडल वेयर कौन? पोटैटो स्पिंडल डिजीज गोटे, पोटैटो स्पिंडल होते डिजीज। ओके, पोटैटो आलू गछरे हेता है मैम डिजीज रना को डिजीज कॉज करे था। हां, भाइरस और भाइरस भीतर डिफरेंस कोन? भाइरस रे तुम्हारा प्रोटीन कोड थाए, भाइरस रे प्रोटीन, वायरोइड रे प्रोटीन कोड न थाए, सेटा होची मेन डिफरेंस। आ भाइरस माना कोटो भाइरोइड्स माने बहुत छोटो थांती। मैं भाइरोइड खाली आरएनए पाइबा, फ्री आरएनए। हां, आरएनए था यूजुअली। आरएनए
मैम बुझिला ना? हाँ जो हम कहउचंती थायराइड रो माने मेनली हम आरएनए ही पाइबा तो से आरएनए डबल स्टैंडर्ड ना सिंगल स्टैंडर्ड ना डबल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड दीटा कहि परिबो? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए शॉर्ट छोटो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाइबा। एबे आसला प्रायन्स। प्रायन्स को हमें कोन कहउचे पले प्रोटीन प्रोटीन टाइप रो साउंड आसुनी एटा प्रोटीन ता ही किंतु मिस फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन माने प्रोटीन जदि तुमर कोन ठीक से फोल्ड हेलानी वायरॉइड्स से कोन कहउचे तुमर प्रायन्स the abnormally folded protein which cause infection are called prions। देखो प्रोटीन ता केमती तयारी होता है पहले अमीनो एसिड नहीं कि राइट तो अमीनो एसिड धरो एठी तुमरो कोन लागुची अलानाइन एठी आर्जिनाइन धरो लागिबा एटा ल्यूसिन लागिबा कथा एमती सब लाइन रे लागिबा कथा किंतु एई आर्जिनाइन जागर जदी पुनी आइसोल्यूशन लागि गला तले कोन अलगा हे जिवो सेही परी प्रोटीन फोल्ड जो हेई थाए पहले से फोल्डिंग टाइप रे जदी तुम्हारा कौन होची ना अमीनो एसिड गलत अमीनो एसिड लग जाएगा या फिर फोल्ड होने के टाइम में गलत से फोल्ड हो रहा है देन वो जो एब्नॉर्मेलिटी क्रिएट करेगा उसको ही हम बोलेंगे प्रायन्स और वो हमारे बॉडी में अच्छा काम नहीं करेगा अभी वो क्या करना शुरू करेगा डिजीज करना शुरू करेगा अगर प्रोटीन फोल्डिंग में मिस फोल्डिंग होता है या फिर प्रोटीन प्रॉपर्ली फोल्ड नहीं हो रहा है तो वो जो हार्मोन्स या फिर जो एंजाइम प्रोडक्शन करने वाला होगा वो नहीं करेगा अभी दूसरा काम करना शुरू करेगा दैट जो डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क इज नोन एज डिजीज और इन्फेक्शन so in modern medicine certain infectious neurological disease were found to be transmitted by this prions also अगर ट्रांसमिट भी होगा ये अगर मदर में है या फादर में है तो जेनेटिकली ये ट्रांसफर होने का भी चांसेस है तो मदर में या फादर में जो जेनेटिक डिजीज जेनेटिकली बोल सकते हो आपका जो डिफरेंशिएशन कॉज करा है या फिर जो डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज क्रिएट करा है वो बच्चे के अंदर भी जाके वही चीज करेगा दे वे सिमिलर इन साइज टू वायरस वायरस के साथ सिमिलर होते हैं बहुत छोटे होते हैं द मोस्ट नोटेबल डिजीज कॉज बाय प्रायन्स बिलोंग टू और बोला जाता है क्या बोवाइन spongiform bovine spongiform is a disease which is caused by your prions okay bovine spongiform disease is caused by dash question आएगा आंसर होगा आपका prions या फिर most famous disease caused by prion is known as dash वो होगा bovine spongiform बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म भी कभी कभी आता है बच्चों BSE अगर आएगा तो बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी मतलब ब्रेन रिलेटेड डिजीज या फिर न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज करता है कौन कॉज करता है आपका वायरस ही कॉज करता है तो याद रखना है आपको BSC डिजीज मतलब बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी या फिर आपको सिर्फ एन्सेफेलोपैथी भी आएगा तो भी आंसर होगा आपका प्रायन वायरस मत करना है कॉमनली कॉल्ड मैड काउ डिजीज कैटल्स में करवाता है कैटल्स पता है गाई छेली मेंढा यूजुअली कहा जाए मैड काउ डिजीज माने कोन गाई मानको को पागल कर दबो माने ब्रेन काम करबन ठीक से सही बड़ा इट्स एनालोगस वेरिएंट एक सिमिलर टाइप का वेरिएंट भी पाया जाता है जो कि क्या बोला जाता है इज CR जैकोब डिजीज CID भी बोला जाता है व्हिच कॉज डिजीज इन ह्यूमन तो क्वेश्चन आएगा आपका प्रायन कॉजिंग डिजीज इन ह्यूमन इज नोन एज CID होगा वहां पे BSC भी होगा और दूसरा नाम भी होगा तो आंसर आपका CID होगा CID देखो तुला समझते है सोने दे दो तुला देखी चुके Yes ma'am मैंने भी CID Yes हां ma'am मैं दउची हो तमे मैंने सेरा देखि पारिबो छुआ माने देखला बळे आसे CID टा छुआ माने देखले ভাল लागे मु भी छोटे थिला बळे टिके देखुतली ভাল लागला एबे मजा लागुनी काई कहले माने लॉजिकल टिके दिएनी तमने में देखियो मजा लागो हला बोर लागले देखियो केबे तो प्रायन यदि ह्यूमन कथा पचला कोन कहबो CR जैकोब डिजीज या CID भी कहि परिबो ओके CID ह्यूमन प्रायन एमति मने रखि देबो सेमति BSC यदि कहला कोन BSC गोटे BSC नथिला जानिछो यदि गोटे इंस्टीट्यूट थिला ना तुमरो BSC इंस्टीट्यूट बैंकिंग पई फेमस थिला ओके तो से हिसाब रे BSC मन रखि परिबो या फिर एमती भी मन रखि परिबो कोन एटा ई हे जाउची C हे गले तो बैचलर ऑफ साइंस कहि देथा तो BSC हेले मन रखिबो कैटल डिजीज करोची प्रायन्स नेक्स्ट देखिबा मैम वायरोसॉइड कोन देखो
रुह एटा सॉरी जो पिले तुमे माने लेखि की रखो मझिरे मझिरे कहले कोन तुमे माने भी डिस्टर्ब हो अन्य माने भी डिस्टर्ब हेबे हम कोन आमे कहवा को जाउतबे बेले बेले टीचर्स भूली जान सेंती सो तुमे लेखि दियो लास्ट को जो टाइम रहबो क्वेश्चन डिस्कशन टाइम रे तळ पचारिबो सब क्वेश्चन ओके देखो तो वायरोसॉइड कौन वायरोइड्स पढ़िले वायरस पढ़िले प्रायन्स पढ़िले वायरोसॉइड कौन पिले आर सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए रहबा डिपेंडेंट ऑन वायरस फॉर रेप्लिकेशन ए माने वायरोसॉइड कौन पे कह होची ना वायरस ऊपर ए माने रहउचनी पिले रेप्लिकेशन करिया पे डिपेंडेंट ए मान को सैटेलाइट वायरस मध्य कहा जाय बा सब वायरल एजेंट भी बोला जाता है. These are also known as subviral agents because they depend on virus for their replication. They can't replicate themselves. Hepatitis D virus is a virusoid in human. Okay, then it is capable for causing infection only in the presence of hepatitis B virus. So hepatitis D virus बच्चों अगर सिंगल है तो कुछ नहीं कर पाएगा. उसको कौन चाहिए उसका भाई हेपाटाइटिस बी चाहिए. सो अगर हेपाटाइटिस बी है देखो कितना बड़ा है और ये कितना छोटा है. तो ये जो है इसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा कि चीज के लिए रेप्लिकेशन के लिए. ओके रेप्लिकेशन के लिए डिपेंडेंट रहेगा. तो हेपाटाइटिस बी वायरस क्या है बड़ा सा वायरस है ह्यूमन बॉडी में. हेपाटाइटिस बी आपको पता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में भी हेपाटाइटिस हमने पढ़ा है क्योंकि ये सेक्सुअली इंटरकोर्स के दौरान ट्रांसमिट भी होता है बच्चों. एंड अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कभी हुआ है और बंदे को हेपाटाइटिस बी है तो भी जाने का चांसेस है. हेपाटाइटिस बी में क्या करता है लीवर को अफेक्ट करता है यूजुअली. और हेपाटाइटिस बी वायरस के प्रेजेंस में हेपाटाइटिस डी वायरस खुद को एक्टिवेट करवा सकता है. अकेले नहीं कर पाएगा ये. ठीक है सो डिपेंडेंट वायरोसॉइड बुझलो समझते हैं. Yes, ma'am. ओके नेक्स्ट इज योर लाइकेंस. लाइकेंस अभी फटाफट से बोलो लाइकेंस कैसे फॉर्मेशन होता है. ऑलरेडी हमने पढ़ा ये फंगाई में. Association of fungi and algae. हाँ सिम्बायोटिक एसोसिएशन. यस मैम बोलो. जहाँ पे पॉल्यूशन होता है वो लीचेंस ग्रो कर लेते हैं. नहीं होते हैं लाइकेंस पॉल्यूशन की जगह में नहीं हो पाएंगे. इसलिए अगर लाइकेंस नहीं है बिल्कुल तो आपको पता चलेगा बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है. इंडिकेटर बोला जाता है उनको. ओके हाँ हाँ. हाँ पॉल्यूशन इंडिकेटर माने कौन पॉल्यूशन माने करि परिबेनी अधिका माने हेई परिबेनी बिल्कुल भी. तो पॉल्यूशन पॉल्यूटेड जगह में नहीं ग्रो कर पाएंगे. कंपोज्ड ऑफ algae and certain fungi that live in symbiotic और म्यूचुअल रिलेशनशिप में एसोसिएट करके रहते हैं. algal partner is phycobiont whereas fungal partner is mycobiont. कैसे आ गया देखो लाइकेंस कैसे बनता है बच्चों algae एंड फंगी लेके बनता है राइट. फंगी algae से फंगी को क्या मिलेगा फूड मिलेगा एंड फंगी algae को क्या देगा बच्चों शेल्टर देगा. ओके the algae prepare food while the fungi provide protection and help in absorption of nutrient and water. फंगी और भी क्या करेगा शेल्टर के साथ मतलब प्रोटेक्शन के साथ उसको एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करेगा. क्या क्या चीज न्यूट्रिएंट एंड वाटर. अभी आप बोलो स्टडी ऑफ फंगी इज नोन एज डैश. And phycology. स्टडी ऑफ फंगी mycology. Okay and study of algae phycology. कैसे याद रखना है देखो यूजुअली फंगी फ से शुरू होता है फ बट उसको आपको ऑपोजिट लेना है. फाइकोलॉजी नहीं लेना है माइकोलॉजी लेना है. ठीक है और algae का वैसे ही एक को आप अगर माइकोलॉजी ले लिए तो दूसरा का याद आ जाएगा आपको कि दूसरे का फाइकोलॉजी ही है. तो स्टडी ऑफ algae इज नोन एज आपका फाइकोलॉजी. स्टडी ऑफ फंगी इज नोन एज माइकोलॉजी. तो ये माइकोलॉजी एंड फाइकोलॉजी टर्म से ही आया है. फंगल कंपोनेंट क्या बोलोगे बच्चों माइकोबायोन्ट. मतलब ये जो एसोसिएशन है यहाँ पे फंगी को माइकोबायोन्ट बोला जाता है algae को फाइकोबायोन्ट बोला जाता है. क्लियर. Yes, ma'am. हाँ
सो ये भी डिजीज कभी कभी कॉज करवा देते हैं, इसलिए लाइकेंस भी हमारा आया है डिजीज कॉजिंग एजेंट में। आप बोल सकते हो ये बहुत छोटे होते हैं, मतलब यूजुअली हमें माइक्रोब्स में हम लोग इसको कंसिडर कर लेते हैं लाइकेंस को भी, बट लाइकेंस दिखते हैं। अलगी, फंगी और आपका जो वायरसेस है ये तो बिल्कुल दिखेंगे ही नहीं आपको। अभी दूसरा सिम्बायोटिक रिलेशन किसका? फंगी का। ओके, माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या है? सर्टेन वीक प्लांट और हायर प्लांट्स के ट्री में, ट्री के जो हायर प्लांट्स है या फिर ट्री है उसके रूट में बच्चों देखो कितना छोटा छोटा नोड्यूल्स जैसे स्ट्रक्चर बना हुआ है। So this is the symbiotic association between fungi with the root of higher plants. हायर प्लांट के रूट के साथ आपका फंगी जो रिलेशन क्रिएट करेगा बच्चों, उसको क्या बोला जाएगा? माइकोराइजा बोला जाएगा। These roots lack cap. रूट कैप नहीं होता है, रूट में कैप होता है ना बच्चों, तो यहाँ पे रूट कैप नहीं होता है। एंड रूट हेयर भी नहीं होता है। रूट हेयर समझ में आ रहा है? ये रूट हेयर है, तो रूट हेयर भी नहीं होता है। रूट कैप एंड रूट हेयर आर एब्सेंट। सो क्वेश्चन आएगा माइकोराइजा में क्या एब्सेंट है? रूट, रूट हेयर, रूट कैप, ऐसे देगा आपका क्वेश्चन। और बी एंड सी, तो आपका आंसर होगा बी एंड सी, मतलब रूट, आपका रूट हेयर एंड रूट कैप आर एब्सेंट। Fungi may get associated with root of a number of plants and particular plant may form association with a number of fungi. Okay, मतलब जो फंगी है बच्चों, एक तरह का फंगी बहुत सारे, मान लो फंगी ए ले लिया हमने, ये बहुत सारे प्लांट के साथ एसोसिएशन कर पाएगा। वैसे ही ये मान लो एक बी है प्लांट, ये भी बहुत तरह के फंगी के साथ भी एसोसिएट कर पाएगा साइमल्टेनियसली। समझ में आ रहा है? समझ में आया कि नहीं ये स्टेटमेंट? गोटे फंगी बहुत गुड़ाए प्लांट सहित करि परिबो एसोसिएशन, सेमति गोटे प्लांट बहुत गुड़ाए डिफरेंट डिफरेंट टाइप रो फंगी सहित भी एसोसिएट रहि परिबो। ओके, अभी पूछो क्या पूछना है क्वेश्चन, फिर हम क्वेश्चन डिस्कशन में जाएंगे। मैम से जो प्रायन टा को आपण कहले कि माने सेटा ट्रांसमिट होई परिबो, किंतु सेटा तो खाली गोटे प्रोटीन ना, सेटा तो जेनेटिक मटेरियल सेमति आरएनए की डीएनए हेनी, तो सेटा केमति ट्रांसमिट होई परिबो? एग्जैक्टली, केमति ट्रांसमिट हे परिबो? मदर और फादर को हमर टिके जो आसुची, जो जीन्स रो आसुची पिले, ओके, हम जो जीन कहूचे, हां सेटा कोन? कौन मीन्स सेटा तो जेनेटिक मटेरियल रो गोटे सेगमेंट। हाँ ओके, हां, तो खाली कोन हमर डीएनए आसुची हमर साइटोप्लाज्म रे, तुम जानि छ हमर मदर रो साइटोप्लाज्म आस्था है कि नहीं हमको? मदर रो साइटोप्लाज्म, हाँ आस्था है। तेणु मदर साइटोप्लाज्म रे जदि किछि जो सब साइटोप्लाज्म रे प्रोटीन अछि से सब जिंस भी आसीबो कि नहीं? सेठी जदि किछि मिसफोल्डिंग अछि सेटा भी आसिला कि नहीं छुआ को? हाँ हां, सेही जगह रे जतो आसिला एवं जो जीन सेही प्रकार प्रोटीन तयारी करिछि मिसफोल्डिंग वाला, से तो पिलाठी भी सेही जिंस तयारी करिवो कि नहीं? सेति पे ट्रांसमिट हे परछि बोली कहा जाउछि। मैम किंतु प्रायन मानकर माने गोटे बायोलॉजिकल बॉडी बाहरे तो एक्जिस्टेंस नथिबो? ना ना, सेमति रहि परिबेनी, सेमति एग्जिस्ट कर परिबेनी। ओके, मैम सेटा सीआईडी नो एटा मैम सीजेडी फ्रांस रे जोटा मैम कहथले। हां, तुमे सीआईडी जैकब हिसाब रे डिजीज मने रखि परिबो एटा को, हला कि क्रो जैकब डिजीज टा आई हिसाब रे मने रखि परिबो। सेमति बीएससी टा जेने हमें बीएससी कहूचे से हिसाब रे ई टा खाली से लगेबो, हला माने गोटे ट्रिक तुमे मने रखिया को जे चाहू से बडा भी मने रखि परिबो। सीआईडी देखो कि नहीं, से हिसाब रे मु कहली सीआईडी जगह रे मने रखि परिबो। नै मैं से नोट रे भी सीआईडी लिखा आइतला। हां, आउ कोन को का डाउट अछि कोन? ब्रजेश्वर आउ कोन डाउट? सांकेतिका, इप्सिता, श्वेता, प्रकाश, राजीव, सुकन्या, सुश्री, यस मैम। यस मैम। सुब्रमज्योति,
रुद्र, अविनाश, वर्षा, ऋतिक, सोनालिका किसी डाउट नहीं? क्वेश्चन डिस्कशन करिबा ताले किछटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन रो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. समस्त म्यूट कर दियो पहले मुझे जाओ जाओ कहबी से मैंने अनम्यूट करबो क्वेश्चन पढ़ चला हमको। प्लांट किंगडम हमार सॉरी जाइछि ना? Yes, ma'am. तो फास्ट यूनिट प्लांट किंगडम टा सरला नेक्स्ट क्लास हमें स्टार्ट करिबा प्लांट रिप्रोडक्शन माने आगो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढिबा तापर प्लांट रिप्रोडक्शन पढिबा। ओके कौन जूलॉजी रे कौन पढ़ा चल जेबे? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म ma'am. पढ़ा है ना तुम्हारा? Human reproduction. Human Human reproduction. reproduction. रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ा है कि? No, ma'am. पढ़ा है तो नाले पुणी थरे No, ma'am. सेही जिंस रिपीट हो पढ़ा है तो मु सेटा माने जिवे लागी पढ़ाई देबी। तो रिपीट करबा को दबानी जोटा मु दर रिपीट करथबी कहबो कि मैम जोटा रिपीट करथबी कहि दबो सो दैट सेटा पढाइबो न अलगा जिंस करबो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर दियो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन? Ma'am, diatoms. को मानो कहा जाए Diatoms. diatoms चीफ प्रोड्यूसर इन केस ऑफ ओशन आंसर होची डायटम्स बोले। नेक्स्ट को नंबर 2 ciliated differ from all other protozoans in dash। Wait a minute, using flagella for locomotion, having a contractile vacuole, na using pseudopodia for capturing prey, na having two type of nuclei। Having a Having two type of nuclei. Correct, this is your answer, having two type of nuclei। गोटे मैक्रो थाए आ गोटे माइक्रो थाए। कोठी एग्जांपल कहि परिबो कि ciliated paramecium माने पडुछे DNA replication in bacteria occurs Ma'am, during S phase. बराबर During S phase. DNA replication in bacteria रे कोठी थाउची न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रे प्लाज्मा मेम्ब्रेन रे जस्ट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन ना ड्यूरिंग एस फेज। Ma'am, during S phase. नहीं मैम प्लाज्मा मेम्ब्रेन Plasma membrane होता पामला प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैम प्लाज्मा मेम्ब्रेन हबो पिले हाँ ना? मैम प्लाज्मा मेम्ब्रेन हां काहे को Plasma membrane तो मेसोजोम रे होचे ना? मेसोजोम रो ही से कोन हेता है सेप्टल मेसोजोम जोटा न्यूक्लियर लागी कि थाए तो सेप्टल मेसोजोम तुम्हारा न्यूक्लियस बा न्यूक्लियोइड तयारी करिबारे भी हेल्प करे। ओके नेक्स्ट 4 नंबर which one of the following is wrong for fungi? They are eukaryotic, correct achi? All fungi possesses purely cellulosic cell wall, they are heterotrophic, they are both unicellular multicellular। कौन हबो पिले? Ma'am, all fungi possesses All purely fungi cell possesses purely Cell wall। काहे कि कहला कौन रखी थाए फंगी माने chitinous cell wall. Chitinous cell. कार्टन pick up the wrong statement। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट थाए कि मोनेरा रे माने बैक्टीरिया रे? No, ma'am. no No, ma'am आंसर बी हैला। तापरे नंबर 6 को Protein. choose the wrong statement। Corals and tufts are poisonous mushroom,
Yeast is Option number unicellular and useful. Next their option achi. Penicillium is multicellular and produces antibiotic. Our Neurospora is used in the study of biochemical genetics. option number A, morels and truffles are poisonous from mosquitoes. The number कहला पिले 5 kingdom classification. System of classes suggested by RHRA is not based on एडी देखो आज जोड़ा starting रो हमें करथिले को हाँ मैम कोन हबो 7 नंबर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन Mode of reproduction. हां रिप्रोडक्शन Mode- एक्चुअली नहीं थिले किंतु देखो आमे यदि न्यूट्रिशन को नबा कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को दबा सेल वॉल डिफिनाइट केमती कोन अछि सेही हिसाब को दबा तो एटा तुमरा कोन देला एनसीईआरटी हिसाब रे देला हला मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ता इठी एनसीईआरटी हिसाब रे देला रिप्रोडक्शन नहीं थिले से कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं दथिले पिले असेक्सुअल सेक्सुअल ए सब नहीं नथिले रिप्रोडक्शन नहीं थिले को माने रिप्रोडक्शन करि परछन से माने लिविंग जो माने करि परनंदी नॉन लिविंग तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कोन कोन तुम्हारा जो डिफरेंट टाइप ऑफ मोड से डिफाइन किछि करथिले ओके 8 नंबर कहला वायरसेस आ A, DNA A DNA enclosed in a DNA protein code. enclosed in a protein code. in a protein code. correct archaebacteria differ from eubacteria in मैम सेल Archaebacteria और Eubacteria. Eubacteria true bacteria. Archaebacteria हमें जो पढ़ते थे कौन old form of bacteria. तो cell तर कौन cell membrane structure है. Okay. Then 10 नंबर को. Number 10. Which of the following are likely to be present in deep sea water? मैम Archaebacteria. अन्य मैंने कहीं आंसर दो ना समस्त आंसर दियो maximum nutritional diversity is found in the group मैम animalia Animal. Yes ma'am animal. केमिति animal बोली भाबुछ Ma'am. animal रा mode of reproduction कोन Ma'am, sexual. Sexual. Heterotroph. और nutritional diversity कोन Heterotroph. फंकी रो कोन मैम एटा Approtroph. मोनेरा एटा हमके आंसर मोनेरा हला मोनेरा रे हमें ऑटोट्रॉफ देखुचे हेटरोट्रॉफ देखुचे सिम्बायोटिक देखुचे ओके आंसर होची तुम्हारा मोनेरा पिले क्लियर Yes ma'am. Yes, ma'am. आउ किछरा क्वेश्चन डिस्कशन करबा आजी आउ नेक्स्ट क्लास रे हमें रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म स्टार्ट करबा हला रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म और ता परे रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म दीटा क्लास करि जबो ता परे स्टार्ट करबा प्लांट रिप्रोडक्शन If the following organism can be found in extreme saline condition. Archaebacteria. Archaebacteria रो को कैटेगरी टा पिले हेलोफाइल ओके
नेक्स्ट को Linux use which kingdom classification? Ma'am, artificial Artificial system. Artificial, correct. Artificial. 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 तापर आसीबा आउ natural की देखले पिले Aristotle. natural की देखले बेंथामिन हुकर फाइलोजेनेटिक के देखले जोसेफ डाल्टन ना मैम आउथरो कोन Prandtl and Engler and Prandtl phylogenetic natural होचन के artificial ता कार्लोस लिनायस कहबो natural हेले हमें ताको कहूचे बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ Bentham and Hooker. क्लासिफिकेशन phylogenetic classification हेले मोर आंसर हबो कोन Engler and Prandtl smallest action जानी जो समझते आंसर है सबटू smallest Species. species in which of the following आ गोटे आसे फाइलोजेनेटिक को आउ कोन मध्ये कहा जाय आउ की क्लासिफिकेशन मध्ये कहा जाय हचिंगस्टन हला हचिंगस्टन भी कहा जाय ताको माने रखिता number in which of the following kingdom are archaea and nitrogen fixing organisms are classified archaea bacteria का कुछ बोले archaea and nitrogen fixation monera monera bentham and hooker gave which system of classification asigala Natural system of Natural system. then what is the main basis of classification in five kingdom system Mode of Mode of nutrition. hala which of the following statement is false about fungi which of the following statement is false about fungi they are eukaryotic ठीक अछि heterotroph ठीक अछि deposis is pure none of these. थिला CC cellulosic these one possess yes ma'am हमें chitin कहले ना बे ते पर Yes, ma'am. Yes, ma'am. African sleeping sickness caused by कौन हबो Trypanosoma gambians okay Trypanosoma gambians फिले Linnaeus evolved a system of nomenclature called binomial nomenclature Binomial nomenclature. correct what is a taxon taxon का कहबा हमें a group or any ranking. ranking phylogenetic classification based on evolution तो जानी लो अलग। ना छना बाकी हबो कि नहीं भाबो Evolution. then static concept of species was proposed by Darwin. Darwin na Darwin. Linnaeus ना ठीक है डोले Linnaeus okay मैम क्वेश्चन डाउट था मैंने क्वेश्चन And static species concept means concept केते भाबनी static static concept भूली कौन? जाओ concept of species static भूली जाओ concept of species टा खाली भाबो के देखले Linnaeus static concept माने गोटे तुमर रियल बा गोटे ठोस जो कहूचे ठोस concept बा गोटे concrete concept के देखले है ना बेटा Linnaeus protists have which of the following आ भीतर कोटा को देखि के प्रोटिस्ट रो कोन कहबा ma'am, membrane bound nucleoproteins within the cytoplasm. membrane bound protein Within the cytoplasm. okay देखो जी प्रोटिस्ट कोन कहला से
Free nucleic acid aggregated. Now nucleoprotein is directly contact with the rest of the cell substances, membrane bound nucleoprotein within the cytoplasm. Our nucleoprotein condensed together in a loose mass. So answer होची तुम्हारा कौन C. Next, genes of Single tobacco strand DNA. Single strand. Single stranded DNA. correct. Blue green algae belongs to which group? Protist. Prokaryotes. Prokaryotes. Blue green algae टा bacteria पिले. Prokaryotes रे जीव cyanobacteria पूछे परा. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Blue green algae हेले algae भाभी तो मने ना bacteria टा. Who wrote genera Plantarum? Ma'am, Linnaeus. 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 Diner discovered Free infection RNA. कौन बोली पढ़थिले free infectious Free RNA. infection RNA. ICBN stand for International Code of International Code of Botanical Botanical Nomenclature. nomenclature. bacterial ना तुम्हारा biological कौन होगा? Ma'am, option A. Option So, A. नहीं. Option A. Botanical Botanical. nomenclature, yes. अच्छा, Code अच्छा, तो हम हाँ, सब पढ़े पिले हैला international code botanical nomenclature. एबे बैक्टीरिया पे कौन होगा कहला? बैक्टीरिया देखि कि मते आज कहबो. ओके. कौन डाउट अछि? मैम को देखो जो क्वेश्चन तो देइथला कि प्रोटिस्ट रो को कैरेक्टरिस्टिक सेटा उठी जो न्यूक्लियोप्रोटीन को नेकी देइथला तो न्यूक्लियोप्रोटीन मैम कोन न्यूक्लियोप्रोटीन माने न्यूक्लियोप्रोटीन माने होची कोन न्यूक्लियस आउ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन न्यूक्लियोप्रोटीन ता कहबा. मैम न्यूक्लियस और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन माने किसी क्लियरली बुझोनी. देखो देखो हे होची तो ମୁଁ स्क्रीन शेयर करछि. स्क्रीन शेयर हिची ना नहीं? नो मैम. कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन जोथरे कि कंसिस्ट कोन कोन हेतबो न्यूक्लिक एसिड एवं प्रोटीन ताको न्यूक्लियोप्रोटीन कहा जाउची हैला. देखो एटा न्यूक्लियोप्रोटीन करिवो कोन? न्यूक्लियोप्रोटीन इज अ नेगेटिव स्ट्रैंड आरएनए वायरस form a major component of the ribonucleic complex माने ribonucleoprotein complex माने RNA complex RNA थी भीतर प्रोटीन भी थिबो responsible for viral transcription और replication. Precise role nucleoprotein in RNA virus कोन transcription और replication. तेरा प्रॉपर्ली जाना नहीं किंतु एया बोली बिलीव कराउचे से तार निजर कोन जेनेटिक मटेरियल जोडा आरएनए प्रोटीन से त मिसी करी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करिबारे हेल्प करै थाए. अब किसी कौन डाउट? ठीक अछि ताले आजि पे एति पिले नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करिबा कोन हमें रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. ओके Organism. मैम Yes, ma'am. हां मैम सेइथिन जो आपण वीडियोटा छाडिथिला ने टेरिडोफाइट्स रो सेटा मु देखिली सेटा तो फॉर्म विषय रे ही देइथिला किंतु मु जोटा डाउट पचाइथिली ता विषय किछि भी नथिला. तोर कोन डाउट थिला कि सेटा YouTube रे मारि कि देख तार भी आसी जिवो नले मते कह मते मेसेज कर दे मु तार खोजि करी भलो येटे पठे देते. हां मैम. हैला मैम हां मते मेसेज कर दे कोटा पर्टिकुलरली म से हिसाब रे बाछि गोटे वीडियो पठे. समझते देखिला पहले वीडियो? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. नेक्स्ट क्लास ताले रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म स्टार्ट करिबा हैला.
आउ किछटा क्वेश्चन पे डिस्कशन करिबा प्लांट किंगडम रो